नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाखाचार्य नामक ये ग्रंथ है, मंत्रद्रव्य महाराज रचित। इसके अंतर्गत छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और उसमें 10 लक्षण धर्म की भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। उत्तम संयम धर्म का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। कल संयम का स्वरूप हमने देखा था। संयम किसे कहा है? परमागम में संयम किसे कहा है? बोलिए रेणु जी। व्रतों का धारण, समितियों का पालन और कसायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग, पंचेंद्रियों का विजय, पंचेंद्रियों पर विजय, कसायों का पंचेंद्रियों की विजय को व 5 पापों और कसायों के त्याग को संयम कहा है। कषायों का निग्रह पहले आ गया ना। अच्छा, हाँ, ठीक है। 5 चीजें हैं, मतलब ऐसे थोड़ा ध्यान रखिए। बोलिए आभा जी। व्रतों को धारण करना, समितियों का पालन, कसायों का निग्रह, 3 दंडों का त्याग और 5 इंद्रियों के विषय के त्याग को उत्तम संयम कहते हैं। संयम उपयोग आत्म सम्मुख हो तो वह तो निश्चय से संयम है, आत्मा की तरफ हो, और बाहर से पदार्थों से सिमटकर उपयोग का आत्म सम्मुख होना वह वो निश्चय संयम। और बाहर से संयम व्रतों को धारणा, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह और 3 दंडों का त्याग, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना, उसे बाहर से संयम कहा गया है। बढ़िया, ठीक है। तो वास्तव में निश्चय से उपयोग पर पदार्थों से सिमटकर संयमित हो, अपने में आए। बाहर से सिमटने को संयम कहते हैं। तो बाहर से सिमटना मतलब उपयोग आत्म सम्मुख होना, वो वास्तव में संयम है। और उसके साथ में जो व्रतों का धारण, समितियों का पालन, कषायों का निग्रह, दंडों का त्याग और पंचेंद्रियों के विषयों पर विजय, इंद्रिय विजय, वो उसको भी संयम कहा गया है। तो ये सब संयम है। और यहाँ उत्तम संयम की बात चल रही है। तो ये जो उत्तम संयम धर्म है, ये और उत्तम संयम धर्म और संयम जो कहा जा रहा है वो मुनिराजों के ही होता है वास्तव में तो। लेकिन क्योंकि उत्तम संयम धर्म की बात चल रही है और ये 10 धर्म एक देश रूप से चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाते हैं। एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक उत्तम क्षमा आदि धर्म चौथे गुण स्थान में, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक 5वें गुण स्थान में और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप से 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराजों के होते हैं। तो संयम की बात जब चलती है तो पूर्ण रूप से संयमी तो मुनिराज ही होते हैं। लेकिन फिर भी उसका यद्यपि चौथे वाला असंयमी है, लेकिन फिर भी यथा योग्य वो उपयोग को बाहर से समेटकर आत्म सम्मुख करता है। और जो संयम के 2 भेद बताए गए हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, तो अपनी भूमिका के अनुसार उन संयमों का भी वो पालन करता है। यद्यपि है अविरति असंयमी, लेकिन फिर भी
अन्याय अनीति अभक्ष्य का त्यागी होता है, इतना ही उसके जीवन में संयम है, अष्टमूल गुणों का धारण होता है, इतना ही उसके जीवन में संयम रूप से कहा जा सकता है। देखिए यहाँ अपने को पढ़ना है पेज नंबर कहाँ तक पढ़ लिया था, 305 पे पढ़ना है, 304 पे हो गया था पूरा, 304 पे ही पढ़ना है, एक पहला हो गया था ना ये। नरक गति में देव गति में तो संयम होता नहीं है, हो गया था ये। देखिए 305 पेज पे आ जाइए डायरेक्ट। जो संयम को प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसको अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण प्लस स्थावरों में भ्रमण करना पड़ता है, सुगति नहीं मिलती है। रेणु जी क्या हुआ? मैम लास्ट पैराग्राफ रह गया था 304 का। नहीं मेरे पास तो ध्यान आ रहा है, ये पढ़ लिया था पढ़ने की, ये संयम को प्राप्त करके छोड़ देता है, तो चलो पढ़ लेते हैं वापस से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 304 का लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए। नरक गति में, तिर्यंच गति में, देव गति में तो संयम होता ही नहीं है। किसी तिर्यंच के अपनी पर्याय की योग्यता अनुसार कभी देशरत होते हैं। मनुष्य पर्याय में भी नीच कुलादि में, अधम देशों में, इंद्रियों से पीड़ित, अज्ञानी, रोगी, दरिद्री, अन्याय मार्गी, विषयानुरागी, तीव्र कषाई, निंद्य कर्मी, मिथ्या दृष्टियों को संयम कभी नहीं होता है। जो सब विषय कषाय में लीन है और न्याय नीति से चल रहे हैं, उनके जीवन में संयम का है। संयम तो न्याय नीति पूर्वक जीवन यापन हो, तब कहीं जाके संयम की बात हो सकती है। इसलिए संयम प्राप्त करना अति दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ संयम को पाकर भी कोई मूढ़ बुद्धि यदि विषयों का लोलुपी होकर छोड़ देता है, किसी प्रकार से नष्ट कर देता है, मतलब पहले तो संयम प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, दो गतियों में तो बिल्कुल भी नहीं है, और तिरंज गति में भी कहते हैं, लेकिन वो कोई वास्तव में उतना उस रूप में है नहीं। मनुष्य गति में भी संयम है, मनुष्य गति में ही संयम है, और उसमें भी अगर नीच कुल में है या दरिद्री है, रोगी है, विषय कषायों में लीन है, अन्याय मार्गी है, उसको हो नहीं सकता। अब यहाँ कोई जन धर्मी है और न्याय नीति पूर्वक चल रहा है, थोड़ा कषायों की मंदता हुई है, जैसे तैसे कैसे भी करके संयम प्राप्त हुआ है, और फिर संयम प्राप्त होने के बाद भी विषयों की लालसा से उसको छोड़ दिया। जैसे कि अपन ने रिद्धियों के प्रकरण में पढ़ा था, भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी, तो 10 पूर्वों तक का ज्ञान प्राप्त करके इतना ज्ञान हुआ और इतना संयम, मतलब इतना तपस्या विशुद्धि प्राप्त हुई कि वहां विद्याओं का ज्ञान हो गया, और फिर उस विद्याओं के प्रलोभन में आया, मतलब क्या, वो विषयों के लिए, और ये जो इतना कीमती संयम था, उस संयम को छोड़ दिया। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में उसके लिए दिए हैं इस तरह से, कि कौवा उड़ाने के लिए रतन फेंक दिया, कौवा उड़ाना था और अपने हाथ में रतन था, अब क्या करें, उड़ नहीं रहा, तो उस रतन को ही फेंक दिया। मतलब विषयों के लिए अपने धर्म को खोना, सम्यक को खोना, संयम को खोना, जिन धर्म को खोना विषयों के लिए, वो कितना हीन काम है। उसके लिए अनेक अनेक उपमाएं शास्त्रों में दी जाती हैं, कि कढ़ी बनाने के लिए बहुमूल्य चंदन के वृक्ष को जला दिया, ऐसा मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, और इसके संदर्भ में भी आता है कि वो क्या कर रहे हैं, यदि विषयों में हम इसको खो रहे हैं, तो रत्नों के, नहीं, सोने के पात्र में रत्नों की चम्मच से और कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी कोई बड़ा पकवान है? ऐसी मतलब हल्की फुल्की घटना, ऐसी चीज, साधारण सी, बेसन भी इतना सा लगे उसमें, क्या है, पानी पानी है, और उसके लिए अपने बहुमूल्य चंदन और सोना चांदी हीरा जवाहरात वो व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये विषयों की प्राप्ति क्या है? ये विषयों की प्राप्ति तो दादा ने लिखा है, ये एसी बंगला, ये तो कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाते हैं। विषय का ये क्या है? विषय यही तो है। कुत्ते बिल्ली भी इतने पुण्य के होते हैं, उनके होते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं मालिक के साथ में बैठ के आराम से आगे वाली सीट पे और एसी में।
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये विषयों का लोलुपी होकर संयम को छोड़ देता है, तो अनंत काल तक जन्म मरण करता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। आगे आ जाइए 305 पेज पे। जो संयम को प्राप्त करने के बाद उसे छोड़ देता है, बिगाड़ देता है, उसको अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण, त्रस स्थावरों में भ्रमण करना पड़ता है, सुगति नहीं मिलती। संयम प्राप्त करके उसे बिगाड़ने के समान बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं है। विषयों का लोभी होकर जो संयम को बिगाड़ता है, वह एक कौड़ी में चिंतामणि रत्न बेच देने वाले, वह ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को काटने के समान है। एक कौड़ी में चिंतामणि रत्न था और उसको बेच दिया, क्या, एक कौड़ी में, ले जा भैया ही ले जा, और रत्न की कीमत नहीं पता, फ्री में दे दिया। ऐसे ही ये लिखा है, ईंधन के लिए कल्प वृक्ष को, हमको चूल्हे में लकड़ी डालनी है चूल्हा जलाने को, उसके लिए मैंने तभी चंदन का वृक्ष कहा था, ये कल्प वृक्ष को जिससे सब कुछ मिल सकता था, उसको काट दिया। विषयों का सुख तो सुख ही नहीं है, वह तो सुखाभास है, क्षण भंगुर है, नरकों के घोर दुखों की प्राप्ति का कारण है। किंपाक फल के समान जिह्वा का स्पर्श मात्र ही मीठा लगता है, पश्चात घोर दुख महादाह संताप देकर मरण को प्राप्त कराता है। उसी प्रकार भोग भी किंचित काल मात्र को अज्ञानी को भ्रम से सुख जैसा लगता है, पश्चात तो अनंत काल तक अनंत भवों में घोर दुख ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए संयम की परम रक्षा करो। कि ये जिस विषयों के लिए देखो, संयम का मतलब क्या है, क्योंकि दो प्रकार के संयम कहे हैं। संयम का मतलब है बाहर से, क्योंकि संयम की परिभाषा में भी कहा है ना, विषयों पंचेंद्रिय के विषयों पर विजय, कषायों का निग्रह, ये जो कहा है, तो विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए दो प्रकार का संयम कहा है। कौन सा दो प्रकार का है? एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। दोनों में संयमित हो रहा है जी, कि एक तो जीवों की रक्षा का भाव बाहर में, तो जीवों की रक्षा का परिणाम आएगा तो उसमें अकेला प्राणी संयम ही होगा। प्राणी संयम मतलब 6 काय के जीवों की रक्षा करना। तो जब 6 काय के जीवों की रक्षा करने का जो भाव है वो क्या है, वो अकेला प्राणी संयम है। उसमें इंद्रिय संयम होगा कि नहीं होगा? इंद्रिय संयम भी होगा, क्योंकि वो 6 काय के जीवों की रक्षा, क्योंकि 6 काय के जीवों का जो घात हो रहा है वो अपने विषयों के पोषण के लिए तो करते हैं। तो जब 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव आएगा तो फिर पंचेंद्रिय के विषय भोगों से भी तो हम समझ लो, उसमें भी तो हम कुछ कमी करेंगे, उससे भी तो बचेंगे। तो उसमें ये इंद्रिय संयम भी आएगा ही आएगा, मन पर भी विजय प्राप्त होगी ही। तो जीवों की रक्षा करने का जो परिणाम है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, नहीं सॉरी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा का परिणाम, वो प्राणी संयम कहा जाता है। और ये जो प्राणी संयम है, ये प्राणी संयम का परिणाम इंद्रिय संयम की तरफ हमको बढ़ा रहा है, या इंद्रिय संयम होने पर वो प्राणी संयम भी अपने आप होता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों से यदि हम उसमें कंट्रोल करते हैं तो बाहर में अपने आप ही जीवों की रक्षा भी होती है। अब ये जो विषयों का सुख है, जो हमको सुख लग रहा है, वो क्षण भंगुर है, वास्तव में क्षण भंगुर है, उसमें सुख है ही नहीं। थोड़ा सा अपने मन को हमको लगता है कि ये इसको हमको सुख लगा, लेकिन थोड़ा भी विचार करें वास्तव में, तो वो जो भी विषय है, वो विषय मिलने से पहले तक आकुलता है, और विषय का जो क्षणिक कुछ क्षण भर मात्र के लिए सुखाभास जो हुआ, आनंद जैसा आया, और फिर वो छूट गया, वो तो क्योंकि अनित्य है। जो भी विषय है वो कैसे है, बिजली की चमक के समान अस्थिर है, क्षण भंगुर है, लंबे समय तक रहने वाले नहीं है। वो आनंद लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। तो जब वो मजा आना उसमें से बंद होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से आकुलता होती है। यानी वो विषय भोगने से पहले आकुलता थी,
और विषय भोगा उसके बाद भी आकुलता है, और यथार्थ में देखा जाए तो विषय भोगते भोगते भी आकुलता ही है। लेकिन वो थोड़ा बहुत विषयों का, अगर वो आनंद थोड़ा हावी होता है तो वो आकुलता पकड़ में नहीं आती है वास्तव में। बस ये इसके आदि मध्य और अंत में आकुलता ही आकुलता है। जो इंद्रिय सुख है वो इंद्रिय सुख आकुलता सहित है। इस भोगते समय भी, भोगने के पहले भी और भोगने के बाद भी, यदि हम ये चीज नोटिस करने लग जाएं और ये पकड़ने लग जाए, हमारे पकड़ में आने लग जाए ये चीज, तो बस वो हमारा विषयों का रस अपने आप छूट जाएगा। हमें दिखने लग जाएगा कि ये विषयों में, विषय भोगों में सुख नहीं। अभी तो हम, आप कहोगे हमको तो अभी भी दिख रहा है, आप पूछोगे तो हम यही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे नहीं, हमको लगता भी ऐसा ही है। लेकिन अभी जो लग रहा है वो दूसरे ने दिखा रखा है तो लग रहा है, जिनवाणी ने दिखा रखा है, किसी ने, गुरु ने बता रखा है तो लग रहा है, या फिर हमने शास्त्र में पढ़ रखा है तो अपने ऊपरी ऊपरी बुद्धि ने हमको कह रखा है कि हाँ विषयों में सुख नहीं है। लेकिन जब हम खुद ये चीज फील करेंगे कि जो विषय हम भोग रहे हैं, क्या उसमें मजा है, भोग मतलब जो चीज खाने पीने की समझ लो, पहनने ओढ़ने की समझ लो, घूमने फिरने की समझ लो, जो चीज जितनी अच्छी लग रही है, मान लो खाने पीने से जल्दी समझ में आ जाता है कि रसगुल्ला खाने में मजा आ रहा है, तो वो कितनी देर का मजा है। और खाते खाते भी फिर कहीं 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 ना कहीं कुछ आकुलता है कि खत्म ना हो जाए, कहीं आकुलता अरे मीठा तो है नुकसान ना कर जाए, अरे ये और दूसरा कोई तकलीफ तो नहीं दे जाए, अरे कोई कभी ऐसा हो कि छुप के खा रहा हो, बंद हो, मना हो, कोई देख ना ले, किसी ना किसी तरह की वो आकुलता उसमें लगी ही रहती है। तो ये जो विषयों का सुख है ये वास्तव में क्षणभंगुर है। और किंपाक फल मतलब जहरीला फल जो होता है उसका स्पर्श मात्र ही मीठा है, लेकिन वो वास्तव में वो बहुत महा दुख देकर मरण को प्राप्त कराता है। इसलिए कह रहे संयम की परम रक्षा करो, संयम धारण करो, कंट्रोल में रहो। संयम का मतलब है, एक शब्द में कहें तो नियंत्रण में, कंट्रोल में रहो। जीवों की दया का भी पालन करो और अपने जो मन है, पंचेंद्रिय के विषयों में जाता हुई इंद्रियां और मन, उनको भी कंट्रोल में रखो। 5 इंद्रियों के विषयों के भोग छोड़ने से संयम होता है, कषायों का नाश करने से संयम होता है, दुर्धर तप को धारण करने से संयम होता है, रसों का त्याग करने से संयम होता है, मन के विकल्प जाल का प्रसार रोकने से संयम होता है। देखो संयम कैसे होता है, कोई पूछे कि कैसे करें हम संयम, तो कह रहे विषय भोगों को छोड़ो। विषय भोगों को छोड़ना अलग बात है, और छूटे हुए ही हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। अभाव, अभाव में जी रहे हैं लेकिन अंदर वांछा, जैसे परिग्रह के लिए कहते हैं ना कि जो भिखारी है वो अपरिग्रह है कि नहीं है, भिखारी अपरिग्रही है कि नहीं है, हाँ कि ना। भिखारी अपरिग्रही नहीं है, क्यों? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मकान भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, नंगा घूमता है, तो भी वांछा है, मिल जाए तो छोड़े नहीं, इतना सा भी कुछ मिल जाए तो छोड़े नहीं, अभिलाषा बहुत है, मूर्छा बहुत है, इसलिए वो परिग्रही है। ऐसे ही किसी को भोग मिले नहीं, अब वही वही समझ लो भिखारी, उसको भोग नहीं मिले तो वो संयमी है, संयमी है, उसको भोजन नहीं मिलता है तो संयमी है। ये संयमी नहीं कहेंगे, मिल जाए तो छोड़े नहीं। तो विषयों के छोड़ने से संयम होता है का मतलब क्या है कि मिलती हुई चीज है सब कुछ उपलब्ध और फिर बुद्धिपूर्वक उसको त्याग किया है। अभी उसमें आया था समाधि तंत्र में कोई श्लोक आया था अंत अंत में कि जिस जिस समाधि तंत्र में आया था, नहीं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आया था, कि महानता किसमें है कि जो है सब कुछ और फिर उसके बाद त्याग करे तो उसका कुछ गुण है, तो उसकी कुछ महानता है ही नहीं, और फिर हमने छोड़ दिया तो फिर क्या महानता है ही नहीं तुम्हारे पास में तो छोड़ दिया, तो उसमें क्या, सब कुछ होते हुए भी छोड़ा तो वो कंट्रोल में रखा, इसका नाम है संयम। तो 5 इंद्रिय के विषयों के भोग छोड़ने से संयम होता है,
कषायों का नाश करने से संयम होता है। कषायों का नाश का मतलब कषाय उत्पन्न ही ना हो पाए, प्रतिकूल परिस्थिति बने। कैसे कैसे उपसर्ग मुनिराजों पर हुए, गृहस्थों पर हुए, सतियों पर हुए, पर फिर भी कषाय उत्पन्न नहीं हुई। परद्रव्यों का दोष नहीं देखा, परद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं चलो, नहीं चाहो अनुकूल प्रवर्तन, भेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो। जो होता है जो होता है सहज योग्यता होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। तो जो हो रहा है उसको सहज भाव से स्वीकार करना, पर द्रव्यों का दोष नहीं देखना, ये है कषायों का नाश। और कषाय आ रही है, बुरी तरह से गुस्सा आ रहा है अंदर, मान कषाय उत्पन्न हो रही है, लेकिन नहीं, मुझे संयमित रहना है, तो ये वास्तव में सच्चा संयम नहीं है, ये केवल उसको दबाया जा रहा है। दुर्धर तप को धारण करने से संयम होता है। दुर्धर तप को धारण करने से वो विषयों पर विजय प्राप्त की ना। दुर्धर तप जैसे महातप, उग्र तप, घोर तप, ये किए, और शीतकाल संहिता के तट पे खड़े हैं, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के शिखर पे खड़े हैं, आतापन योग से खड़े हैं, प्रतिमा योग धारण करके खड़े हैं, जो कठोर तप कर रहे हैं, उससे भी संयम होता है। रसों का त्याग करने से संयम होता है। संयम का एक तरीका ये जिह्वा इंद्रिय को वश में करना, तो रस परित्याग। यदि क्षुधा की बाधा दूर करनी है तो कोई उसके लिए स्वादिष्ट भोजन करना आवश्यक नहीं है, भोजन करना है तो रस परित्याग करके उस भोजन के प्रति जो रतिपना आता था, अच्छा लग रहा है, स्वादिष्ट, गर्मी के दिनों में बस अब ठंडे शीतल पे वो अच्छे लगते हैं, तो उसमें भी क्या वो अच्छे लगते हैं ना, तो उसमें कोई चीज कम कर दो, कि कोई समझ लो जो भी चीज बना रहे हैं, कैरी का पना बना रहे हैं कि आम का आमरस बना रहे हैं, तो जितना मीठा डालना चाहिए उतना मीठा मत डालो, कम कर दिया। अब बताओ वो स्वाद, वो भोजन तो जाएगा, मतलब वो पेय तो जाएगा, लेकिन अब उसमें वो रति नहीं रहेगी, कुछ नमक कम कर दिया। तो यहाँ तो रसों का त्याग वही कह रहे हैं कि कभी मीठे का त्याग, कभी नमक का त्याग, कभी घी का त्याग, तो ऐसा करने से भी वो संयम होता है। मन के विकल्प जाल का प्रसार रोकने से संयम होता है। ये कैसे करें? मन तो दौड़ता भागता है, अब इंद्रियों वाला का तो कर सकते हैं अपन, हम नियम ले लिया हमने कुछ भी इस तरह का। मन के विकल्पों को रोकने के लिए कौन सा नियम ले, कि मन को विकल्पों को रोकने के लिए एक नियम, क्या क्या नियम, कि वस्तु स्वरूप का विचार, आत्म स्वरूप का विचार, वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। ये वस्तु स्वरूप का विचार कर करके इतना मन को थका दो कि अब इधर उधर और कहीं जाने की उसको मतलब शक्ति ना बचे। ये मन के विकल्पों का प्रसार, क्योंकि हमने अपने मन को दूसरा विषय नहीं दे रखा है, तो फिर वो मन कहीं भी जाता है, इधर उधर विषय कषायों की बातों में वहां दौड़ता है। लेकिन यदि मन को विषय दे दिया जाए, ये तत्व चिंतन, तत्व विचार, ये तत्वाभ्यास, ये मन को विषय दे दिया जाए, तो फिर मन इधर उधर नहीं भागता है। अब हमको तत्व चिंतन वगैरह भी हमसे नहीं होता है ज्यादा, तो फिर क्या करें? इसलिए ये याद करने में अपने मन को लगाते रहो, श्लोक याद कर लो, गाथाएं याद कर लो, तो इधर उधर मन भी नहीं जाएगा, याद करने में उपयोग लगा रहेगा, और वो कुछ याद रहेगा तो विचार भी चलना चालू हो जाएगा कि इसमें ये कहा है, कुछ कहा गया है। तो ये मन के प्रसार को रोकने का ये संयम का उपाय है। कैसे करें? मन में परिग्रह की लालसा का त्याग करने से संयम होता है। महान काय क्लेशों को सहने से संयम है। उपवास आदि अनशन तप करने से संयम होता है। त्रस्त स्थावर जीवों की रक्षा करना ही संयम है। देखो, संयम और तप यद्यपि एक से लगते हैं, लेकिन संयम है वो अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में संयम कंपलसरी है, तप है वो ऑप्शनल है। तप कंपलसरी नहीं है, तप मतलब बहिरंग तपों की बात है, अंतरंग तप तो कंपलसरी ही है। जो ध्यान तप है वो तो कंपलसरी ही है, लेकिन अनशन अवमोदर्य आदि ये ऑप्शनल है।
कोई जरूरी नहीं सबको ऐसे सारे ये तप हो बहिरंग तप, लेकिन संयम के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। संयम तो मोक्ष मार्ग में अनिवार्य ही है। मन के विकल्पों को रोकने से तथा प्रमाद से होने वाली वचनों की प्रवृत्ति को रोकने से संयम होता है। अभी वचनों की प्रवृत्ति को भी, बहिर्जल्प को तो फिर भी रोका जा सकता है बुद्धिपूर्वक, अंतर्जल्प को कैसे रोके, तो उसके लिए भी वही उपाय है। स्वाध्याय, चिंतन, मनन, वस्तु स्वरूप का विचार, ये हमारे मन के व्यर्थ के विकल्पों को रोकता है, वचन के व्यर्थ के विकल्पों को रोकता है, और काया की भी व्यर्थ की प्रवृत्ति को रोकता है। मन वचन काया को कंट्रोल में करने का एक ही उपाय, क्या बोलेंगे, 3 in 1 प्रोग्राम। एक स्वाध्याय, चिंतन, मनन का ये काम किया तो उसके साथ तीनों एक साथ कंट्रोल में आ गए, मन भी, वचन भी और काया। मन के विकल्पों को रोकने से तथा प्रमाद से होने वाली वचनों की प्रवृत्ति को रोकने से संयम होता है। शरीर के अंग उपांगों के प्रमादी प्रवर्तन को रोकने से संयम होता है। बहुत गमन को रोकने से संयम होता है। दयारूप परिणामों द्वारा संयम होता है। परमार्थ का विचार करने से तथा परमात्मा का ध्यान करने से संयम होता है। देखो, बिना जो अनर्थ दंड जो है ना व्रत, तो अनर्थ दंड व्रत धारण करने से भी संयम होता है कि बिना प्रयोजन की जो हमारी उसमें सारी बातें आ गई, मन की प्रवृत्ति, काहू की धना जिनकी जय हार न चिंते, और शरीर की व्यर्थ की प्रवृत्ति, 6 काय के जीवों के संबंध में वो व्यर्थ की प्रवृत्ति, राग द्वेष की कथा बढ़ाने वाली चर्चा वार्ता, न कहना न सुनना, तो वचनों की प्रवृत्ति, ये सब को रोकने से संयम होता है। बहुत गमन को रोकने से संयम होता है। जो अपने आहारक वृद्धि की जब चर्चा आती है तो वो आहारक वृद्धि का प्रयोग क्यों करते हैं मुनिराज? आहारक शरीर कब बनाते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? लिखा था ना अपन ने, किया तत्वार सूत्र में काम। आहारक शरीर बनाने का क्या प्रयोजन है? कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए या किसी शंका समाधान के लिए वो आहारक शरीर बनाते हैं। हाँ, तो वो तीर्थ यात्रा के लिए दूसरा शब्द दिया है संयम की रक्षा के लिए। कि तीर्थ यात्रा का भाव तो आ रहा है, लेकिन शरीर, औदारिक शरीर से जाएंगे तो असंयम ज्यादा होगा, जीवों की विराधना हो सकती है। तो संयम की सुरक्षा के लिए वो आहारक शरीर के माध्यम से जाएंगे। वो अप्रतिघाती होता है, वो ना खुद दूसरों को बाधा पहुंचाता है, उसके निमित्त से जीवों को घात नहीं होता, तो वो वंदना भी करके आ जाएंगे और संयम की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो बहुत गमन को रोकने से संयम होता है। व्यर्थ का, जबरदस्ती का इधर गमनागमन, वो अनर्थ दंड जैसा ही है, असंयम है। दयारूप परिणामों द्वारा संयम होता है, वो तो प्राणी संयम उसके माध्यम से हो ही रहा है। और परमार्थ का विचार करने, ये चिंतन मनन, परमात्मा का ध्यान, ये वस्तु स्वरूप का ध्यान चिंतन मनन करने से संयम होता है। संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भाव शून्य है, गुण रहित है। संयम बिना ही यह जीव दुर्गतियों में गया है। संयम बिना देह का धारण करना, बुद्धि का पालेना, ज्ञान की आराधना करना सभी व्यर्थ है। संयम बिना दीक्षा धारणा, व्रत धारणा, मूंड मुड़ावना, नग्न रहना, वेश धारणा, ये सभी व्यर्थ है। यदि संयम नहीं है और बाहर में ये सब किया, संयम का मतलब वो अंतरंग भाव, अंतरंग विषयों के प्रति विरक्ति का भाव, आत्म स्वरूप में सिमटना, यदि वो नहीं है और बाहर में ये सब किया, दीक्षा ली, केश लोच कर लिया, व्रत धारण कर लिए, नग्न रह रहे हैं, तो भी सब व्यर्थ है। संयम 2 प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। जिसकी इंद्रियां विषयों से नहीं रुकी, 6 काय के जीवों की विराधना नहीं टली, उसका बाह्य परिचय सहना, तपस्चरण करना, दीक्षा लेना वृथा है। जिसके ये इंद्रियों की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है और जीवों की रक्षा का परिणाम नहीं है,
वो बाहर में कितने ही परिचय सहन करे, तपश्चरण करे, दीक्षा ले, लेकिन वो सब उसका व्यर्थ है। संसार में दुखी जीवों का संयम बिना कोई अन्य शरण नहीं है। संयम ही वास्तव में सुख है। दुनिया में जीवों को क्या लगता है, संसारी जीवों को, कि संयम में बड़ा कष्ट है, कि संयम से रहना मतलब कष्ट से रहना, ऐसा लगता है बंध गए, बंधन सा लगता है। लेकिन वास्तव में असंयम है वो बड़ा कष्ट है। संयम के बिना सुख नहीं मिल सकता। संयमित जीवन वो सुखी जीवन है, शांति का जीवन है। लेकिन अनादिकाल से वो असंयम में ही आनंद आ रहा है। असंयम में क्या, दुख में ही जीव को आनंद आ रहा है, सच्चे सुख की खबर ही नहीं है। इसलिए वास्तव में वो जो संयम से जो सुख प्राप्त होता है और उसमें जो सुख है, वो सुख समझ में ही नहीं आता है कि ये भी कोई सुख है क्या। और वो क्योंकि दुख में ही रहने की वो जो कहानी आती है ना, वो दो सहेलियां थी, चींटियां कहो कि मक्खी कहो, एक फूलों पे रहती थी और एक विष्टा पे रहती थी। तो वो अनादि का मतलब जब से जन्मी, जब से वो विष्टा पे ही रहती थी, तो वो सोचती थी ऐसी होती सुगंध, यही होती बढ़िया सुगंध। उसको असली फूलों की सुगंध की खबर ही नहीं, तो वो उसी में आनंद मान रही है। ऐसे ही अनादि काल से हम असंयम में और उस दुख में ही जी रहे हैं, और उस दुख को ही समझ रहे ऐसा ही सुख होता है, ऐसा ही होता है। जैसे किसी की आंखें कमजोर होती है ना, तो आंखें कमजोर है, अब उसको धुंधला दिखता है, लेकिन वो सोचता है ऐसे ही दिखता होगा, ऐसे ही दिखता होगा, मतलब उसको पता ही नहीं भाई यही दिखता होगा, सबको भी ऐसे दिखता होगा। वो सोचता ही नहीं कि क्लियर विजन होता क्या है। और कभी फिर कोई उसके चश्मा लगाए और फिर उसको दिखेगी अरे दुनिया तो इतनी चमकदार ऐसी थी, और मैं तो इसी को ये समझ रहा था। तो ऐसे ही अज्ञानी जीवों को असंयम में ही सुख भासित होता है। लेकिन जब वास्तव में संयम में जो सुख है, जो शांति है, जो निराकुलता है, निराकुल सुख वो सच्चा सुख होता है। असंयम में आकुलता ही आकुलता है, ये नहीं समझ आता। तो संसार में दुखी जीवों का संयम बिना कोई अन्य शरण नहीं है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं, संयम बिना हमारे मनुष्य भाव की एक घड़ी भी नहीं व्यतीत हो। संयम बिना आयु निष्फल है। संयम ही इस भाव में तथा पर भाव में शरण है। दुर्गति रूप सरोवर को सोखने के लिए सूर्य के समान है। संयम से ही संसार रूप विषम बैरी का नाश होता है। संसार परिभ्रमण का नाश संयम के बिना नहीं होता, ऐसा नियम है। जो अंतरंग में कषायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देता तथा बाह्य में यत्नाचारी होकर प्रमाद रहित प्रवर्तन करता है, उसके संयम होता है। किसके संयम होता है? देखो, एक लाइन में दोनों प्रकार के संयमों को लेकर बात की है। अंतरंग में कषायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देता, ये हो गया कौन सा संयम हो गया? इंद्रिय संयम की प्राणी संयम? अंतरंग में कषायों से आत्मा को मलिन नहीं होने देता, इंद्रिय संयम है कि प्राणी संयम है? अरे इतनी देर लग रही है और मेरे को जिनसे एक्सपेक्ट नहीं था वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। इंद्रिय संयम है ना, अंतरंग में कषायों से मलिन नहीं होने दे रहा है, तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा है, कषाय उत्पन्न नहीं हो रही है। देखो, अपने को लग रहा है इंद्रियों के विषय तो अलग चीज है, कषाय अलग चीज है, ऐसा नहीं है। इंद्रियों के विषयों की चाह वो कषाय नहीं है कि लोभ कषाय है, वो लोभ कषाय है। और उसी के कारण फिर क्रोध आएगी, मान आएगी, मायाचारी हो, वो सब उसी में है। ये हुआ इंद्रिय संयम। और बाह्य में यत्नाचारी होकर प्रमाद रहित प्रवर्तन करता है, ये क्या हो गया? प्राणी संयम। ये प्राणी संयम हो गया। तो उसके संयम होता है, अंदर में कषायों से मलिन नहीं हो रहा, विषयों में लीन नहीं हो रहा है, और बाहर में यत्नाचार सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करता है, उसके संयम होता है। इस प्रकार संयम धर्म का वर्णन किया। इस प्रकार से ये संयम धर्म का वर्णन यहाँ पर पूरा हुआ। देखो, वहां उसमें प्रवचन सार में उदाहरण दिया है कि एक एक इंद्रिय संयम के प्रकरण में
एक एक इंद्रिय के विषयों में जो जीव आसक्त है उनकी क्या दशा होती है। याद होगा, आप लोगों को पहले भी पढ़ा है कि स्पर्शन इंद्रिय के विषय के वश में होकर हाथी अपनी जान गंवाता है। हाथी को जो पकड़ा जाता है, इतना बड़ा हाथी, एक पांव किसी पर, कोई मनुष्य की ताकत है उसको पकड़ के अपने इशारों पे नचा सके। हाथी को किसी मनुष्य की ताकत नहीं, लेकिन इतना बड़ा हाथी, वो केवल स्पर्शन इंद्रिय, वो हथिनी का अत्यंत, मतलब उसको ये काम भाव, काम वासना का परिणाम अत्यंत तीव्र रहता है। तो एक धोखे की हथनी, मतलब समझ लो कुट्टनी उसको बोलते हैं, मायाचारी, उसको ट्रेंड की हुई जो कोई हथनी होती है, उसके माध्यम से उसको पकड़ा जाता है, खड्डे में गिरा दिया जाता है, 6 महीने तक खाने पीने को नहीं मिलता है, इतने कष्ट भोगता है एक एक इंद्रिय के विषय के कारण। रसना इंद्रिय के वश में होकर ये मछली कांटे में फंस जाती है, वह उसमें कांटे में खाने का कुछ लगाते हैं और जाल बिछवा डालते हैं नदी तालाब में, और मछली उसमें फंस जाती है, मरती है, प्राण गंवाती है। घ्राण इंद्रिय के वश में होकर भंवरा, भंवरे में इतनी ताकत होती है, लकड़ी में छेद कर दे, और वो कमल में बैठा है, सुगंध लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, छोड़ता नहीं है। शाम हो जाती है, वो कमल बंद हो जाता है, कमल बंद हो जाता है तो भी इतनी कितनी सॉफ्ट सी कमल की पंखुड़ी है। एक मिनट बाएं हाथ का खेल है उसका, कि उसमें छेद करे बाहर निकल जाए, उसको तोड़े, लेकिन नहीं, और सुगंध ले लूं, और सुगंध ले लूं, और सुगंध ले लूं, और ऐसे करते करते दम घुट जाता है, अंदर ही मर जाता है एक इंद्रिय के विषय के वश में। नेत्र इंद्रिय के विषय के वश में होकर ये मक्खी कीट पतंगे लाइट पे आके दीपक में पड़ पड़ के जल जल के मर जाते हैं। और कर्ण इंद्रिय के वश में होकर हिरण, वो कर्ण इंद्रिय के वश में होकर वो शिकारी के जाल में आ जाता है। एक एक इंद्रियों के विषयों के वश में होकर जीव अपने प्राण गंवाते हैं। हम कितनी इंद्रियों के वश में हैं? हम कौन सी इंद्रिय के वश में है, या अपने कौन सी इंद्रिय है ज्यादा चल रही? हमको पांचों इंद्रियों के विषयों की आसक्ति है। हमको कहने को ऐसा लगता है कि हमको खाली एक ही चाहिए, हमको खाने को भी बढ़िया स्वादिष्ट मीठा मीठा जैसा बढ़िया, फिर उसके साथ में वो एसी कूलर कूलर पंखा ये भी होना चाहिए। देखो, अभी अभी इन दिनों में अपने को पानी कैसा चाहिए, पानी कैसा चाहिए, पानी चाहिए कि नहीं, ठंडा, और फिर ठंडे के साथ में थोड़ा मीठा, और फिर मीठे के साथ में थोड़ा सा रंगीन, कुछ कलर हो उसमें, जूस हो, शरबत हो, तो कुछ कलर हो, और फिर साथ में थोड़ा अच्छा लाइट म्यूजिक चल रहा हो। कितने इंद्रियों के विषय, मतलब अकेला हमको एक वो नहीं चाहिए, लुटते पिटते हैं उसके चक्कर में। चाय कितने की बनती होगी, घर में चाय बनाएंगे तो, घर में चाय पियेंगे तो कितने की पड़ेगी, और चाय की दुकानें खुल रही हैं, 500-500 रुपए की चाय मिलती है एक कप, बड़ी बड़ी शोर, क्या बोले, ये स्थिति है। क्यों लुट रहे पिट रहे हैं? ये इंद्रियों के विषयों के वश में होता है। और फिर वो 500 रुपए कमाने के लिए, 500 रुपए की चाय एक अकेला आदमी तो जाएगा नहीं पीने, 2-3-4 दोस्त लोग जाएंगे, 2000 का बिल एक बार में, तो उतना कमाने को भी तो चाहिए, तो उतना कमाने को चाहिए तो उतना आरंभ भी तो करने को चाहिए। फिर जितना ज्यादा कमाएंगे तो बिना आरंभ के कमाई धंधा कहाँ से होगा? तो ये सारा ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। तो यदि हम अपने इंद्रियों को वश में कर लें, देखो, यदि संतोषी, इसलिए कहते हैं संतोषी सदा सुखी, ये संतोषी प्रवृत्ति होती है, दुनिया में भी अच्छी है, और मोक्ष मार्ग में तो यदि हम अपनी आवश्यकताएं कम, मतलब हमको इच्छा ही कम है, हमको चाहिए ही नहीं, तो ये हमारा इंद्रिय संयम भी होता है। और फिर जब चाहिए ही कम, तो बाहर में आरंभ भी कम होगा, तो प्राणी संयम भी सहज ही होगा। इस प्रकार से ये संयम की भावना यहाँ बताई है, और संयम धारण करने की भावना प्रत्येक मनुष्य की होनी ही चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व तो चारों गतियों में प्राप्त होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। ये मनुष्य जन्म मिला है तो इस संयम की प्राप्ति के लिए ही मिला है, मनुष्य जन्म में ही संयम हो सकता है, इसलिए हम सभी ऐसे संयम को प्राप्त करें, इसी भावना से अभी पूरा करते हैं। कल उत्तम तप के चर्चा अपन करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं।
जिनवाणी स्तुति। पुण्यवाणी बोलेंगे? शेयर करेंगे क्या? हाँ हाँ, थोड़ा धीरे धीरे मेरी- बोलते हैं। ठीक है। मेरी ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते यहोवा आराधना में हरे घड़ी मेरी, करके विराधन तवत का बहु दुख उठाया, आराधना का यह अवसर बड़े मुश्किल से पाया है। क्या है? मेरे आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया, मैं क्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, मेरी ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी, मेरी ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी।